हेलो, सबको नमस्कार। सुशांत जी, चैप्टर पीरियोडिक टेबल मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरे को करना है रिवीजन। हर एक पॉइंट जो मैं बोलूँगा उस पॉइंट को सुनना, कई बार सुनना, माइंड में बैठा लेना। ठीक है, ये है अपना पीरियोडिक टेबल का लोगो। ठीक है, इसका रिवीजन करना है। हम सब चीज़ का रिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत चीज़ हमको पता है, पर कुछ चीज़ जो कि हम चाहते हैं उसे और अच्छे से दिमाग में सेट करें, उसका रिवीजन करेंगे। पहला कि मान ले कि वो पूछे टोटल, इतना तुमको पता है कि पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 कॉलम से ग्रुप होते हैं, लेकिन एक पीरियड में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो अगर तेरा एन जो है वो ऑड है, मतलब फर्स्ट पीरियड थर्ड पीरियड, तो कॉमन देख लें एन प्लस वन के स्क्वायर अपॉन टू, अगर टू है या फोर है इवन है तो एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है ना, आगे बढ़। नेक्स्ट यहाँ पर तेरे को ये दिखेगा कि यहाँ पर वही लिखेगा कि देखो फर्स्ट पीरियड है। ठीक है ना, वहाँ पर हमको नॉर्मली बताया गया है कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, लेकिन तो भी हीलियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। क्यों? बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स रेडियस। और चारों रेडियस पता होना चाहिए, दिमाग में नहीं, पर इतना जानते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। तो अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन से हीलियम ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं। हीलियम से लिथियम से नियॉन ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ दिस वैन डर वाल्स रेडियस। सोडियम से आर्गन भी सेम रीजन, लेकिन क्रिप्टन और रुबिडियम ये दोनों जेनॉन और सॉरी पोटेशियम और रुबिडियम क्रिप्टन और जेनॉन से ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टन और जेनॉन में 3D और 4D नामक लोग आ जाते हैं कि इतने कटे पोर्शन नहीं होते हैं। ठीक है ना, जैसे डेथ इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव बढ़ेगा तो हम लोग साइड कटेगा। इतना समझिए और कोई नहीं, आगे चला। अभी एटॉमिक रेडियस का 10 देख रहे हैं। ठीक है ना, तो देख उसके बाद देख यहाँ पर ग्रुप नंबर और ये दिया एटॉमिक रेडियस है डी ब्लॉक के लिए। ठीक है ना, डी ब्लॉक के लिए तो ये बोर्ड ग्राफ को याद रखना पहले। ठीक है ना, कि पहले डिक्रीज होता है स्कैंडियम से मैंगनीज तक, फिर वो कांस्टेंट जाता है आयरन से लेकर निकल तक, फिर ऊपर जाता है मैंगनीज तक, तो फिर सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है ना, पर जो बिगेस्ट एक्सेप्शन है वो स्कैंडियम यूटियम और लेंटियम। तो हमको ये बताया गया कि डाउन द ग्रुप 3D छोटा होगा, 4D और 5D ऑलमोस्ट सेम होगा। तो यहाँ पर यूटियम और लेंटियम सेम हो चाहिए, लेकिन भाई ये सेम इसलिए होता है क्योंकि लेंटियम ओ एफ ओ भी नहीं करता है, तो उसमें पोजिलिंग देखने को ही नहीं मिलेगा, इसलिए उसका साइज ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये है कि जो पहला झटका होता है, तो पहला ब्रेकअप होता है, हमेशा याद आता है। और वो कौन एक्सपीरियंस करता है? ग्रुप नंबर 13 एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, तो एटॉमिक साइड देखा जाए तो बोरोन, सिंपल सी बात है, बोरोन कम होगा एल्यूमिनियम से। ठीक है, लेकिन फिर गैलियम का भी कम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम गैलियम से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि गैलियम में डी आ जाता है, डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं 4s2 3d10 4p1। तो इसी कारण वो पहला ही झटका एक्सपीरियंस होता है, इसका कम एटॉमिक रेडियस होता है। इंडियम और हीलियम देख चुके उस बनने को, इसी में ज़्यादा होता है। समझा? तो सबसे कम किसका है? बोरोन का। सबसे कम एटॉमिक रेडियस जाओ किसका हो जाएगा? बोरोन का, फिर गैलियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर इंडियम और थैलियम का। ठीक है ना, ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं, 13 में झेल गया, 15 में कोई नहीं, 16 में कोई नहीं। अब डी ब्लॉक में देखा जाए तो इसको ये तो हमने देख लिया था, इसको प्रॉब्लम दिख लिया। ठीक है, आगे फिर यहाँ पर दिया अल्वेशन थेरेपी, यू नो। ठीक है ना, तो इस पर हमको क्या देखना है? और अल्वेशन थेरेपी तो हमको पता है, इस बार बोल रहे हैं, हाँ, हमने कंपेयर किया अल्वेशन थेरेपी को, तो बहुत यूज डिपेंड करता है साइड पे, जेट इफेक्टिव पे। पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेनिट्रेशन इफेक्ट और हाफ पे फुल इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना अल्वेशन थेरेपी ज़्यादा होगा, क्योंकि हमको पता है कि एस का ज़्यादा होता है, पी का कम होता है। क्यों? क्योंकि एस ज़्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो अगर बेरिलियम और बोरोन का देखें तो दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट के लिए हमने पेनिट्रेशन इफेक्ट लाना। और पेनिट्रेशन इफेक्ट और ये हाफ फुली और फुल फिल्म केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल है, उसको भी दिख लें। तो इसलिए बेरिलियम तो क्या होगा, ज़्यादा होगा बोरोन से। क्यों? बल्कि क्यों उसका अल्वेशन थेरेपी ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि भैया उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, सेम मैग्नीशियम की सेम, यहाँ पर कैल्शियम की है। ठीक है, कैल्शियम ही क्या होगा भाई, फिर अल्वेशन थेरेपी फॉर हाफ एंड फ्लिप के लिए भी ज़्यादा होगा, जैसे नाइट्रोजन का हाफ होता है तो उसका ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। ठीक है ना, फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, एसिटाइन ज़्यादा होगा। ठीक है ना, फिर हमने देखा अल्वेशन एनर्जी का ट्रेंड इन और सेकंड पेज में, सेकंड पेज में देखा गया कि उनको गोला मार लेना जो लोग ये हाफ पीली आपके पेनिट्रेशन शो करते हैं, तो सबसे कम होगा लिथियम का, फिर बोरोन का, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये जानते हैं। आगे ये अपना हो गया, ये हो गया 7 मुक्का मार डब्ल्यू याद रखना, अल्वेशन थेरेपी फॉर 13 ग्रुप मुक्का मार डब्ल्यू, इसके आगे जो पता है। ठीक है, स्टेबिलिटी अगर तो देख ले तो ये एनर पर इफेक्ट के कारण जो स्टेबिलिटी होता है तो वो क्या हो गया। इससे पहले मेरा आई थिंक ये वाला देखना नहीं, उसको मैंने नहीं किया। ठीक है, एनर पर इफेक्ट जानने सिक्स डी ऑर्बिटल में चले आई थिंक काम पता है पर इफेक्ट, जिसके कारण अगर तुम पूछोगे गैलियम, अगर गैलियम मतलब तुम क्या करो भाई, थर्टीन ग्रुप में थर्टीन ग्रुप गैलियम कितना उसी में आता है, पेटा आलू गाजर इन थैला, हाँ इन थैला, इसको लिख लेना। अगर देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लिख लेना। अगर तुम देखोगे तो बाकी सब प्लस के स्टेबल है, लेकिन जो थैलियम लास्ट वाला है, ये टी क्या नाम है, वो +1 पे स्टेबल होता है। ठीक है ना, ये जान इलेक्ट्रॉनिक यू नो, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और रिलीज होता है मींस इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव कब होगा? इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव होगा जब एक्सोथर्मिक हो, और नेगेटिव होगा जब एंडोथर्मिक हो। ठीक है ना, इस अपोजिशन देना आपको मेंटल की बात करोगे, इलेक्ट्रॉनिक मेंटल का। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर एनर्जी रिलीज हो पॉजिटिव एक्सोथर्मिक। ठीक है ना, उसके बाद फैक्टर जो कि एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो सब एरिया, इसमें हाफ फिल इंपॉर्टेंट रोल करता है, पेनिट्रेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो हम कहाँ हो गए थे? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ऑफ ट्रेंड में। ठीक है, हाफ फिल एंड फुल। तो देखो भैया, हाफ फिल और फुल फिल इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेरिलियम लिथियम और बोरोन से जो इलेक्ट्रॉनिक का कम हो, क्यों इलेक्ट्रॉनिक का कम हो? क्योंकि फुली फिल है, हाफ फिल है। अभी ये सभी जानते हैं ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा 2D में कैसा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद उसके हाँ 2D में ऐसा रहेगा और 3D में ऐसा रहेगा, ये दोनों देखने को मिलेगा।
तो 2D में देखेंगे, 2D में देखेंगे पहले पेरिटेशन इफेक्ट वाले को और हाफ इक्वल के लिए गोला मान लिया गया है। फिर बेरिलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, नियॉन सबसे कम होगा, फिर बेरिलियम का, फिर नाइट्रोजन का, फिर इधर चलते रहेगा। बोरोन और लिथियम में कौन ज़्यादा होगा? देखो अब बोरोन और लिथियम में कौन ज़्यादा, जिसके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी चेक करो। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा? लिथियम का होगा, पेरिटेशन इफेक्ट, ठीक है ना। इसलिए बोरोन का कम होगा, बोरोन को यहाँ पर रखा है, फिर लिथियम, फिर कार्बन, फिर सोन। इसी प्रकार इधर मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आर्गन को अलग कर दिया गया, आर्गन को सबसे कम, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीशियम फ्री को, फिर जैसे एल्यूमिनियम और सोडियम कितना होगा? कम। एल्यूमिनियम का कम होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, तो पेरिटेशन इफेक्ट, सोडियम, फिर फॉस्फोरस, फिर सिलिकॉन, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। द लास्ट स्लाइड रिवीजन का कि ग्रुप 17, 16, 15 में क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले 17 की बात करते हैं। 17 में देखो, 17 में होना, तो हम ये मान लेते हैं कि होना चाहिए कि डाउन ग्रुप घटेगा, घटेगा डाउन ग्रुप, लेकिन ठीक है, फ्लोरीन होना ही जाता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फ्लोरीन क्लोरीन में, लेकिन होता ऐसा नहीं, क्योंकि फ्लोरीन का इतना डिप्रेशन होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, क्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन। 15 ग्रुप में बात करते हैं ऑक्सीजन ग्रुप में। यहाँ पर ऑक्सीजन को इतना रिपल्सन होता है कि लास्ट में आ जाता है, तो होना चाहिए था ये, लेकिन होता क्या है? सल्फर, फिर टिलियम, टिलियम ऑक्सीजन, ठीक है ना। ग्रुप 15 में नो चाहिए, ठीक है ना। ये सबको रिविजन करना है।